मोर मांग एकड़ा छे प्रधान से और मेम्बर से कि मोर भेग जमीन मारी है वही मंदी वरा जे के को यदि शोएब और या खेजो यार फांसी सजा हुआ लगे और जितना भी आरोपी है गोटा आरोपी लाग के को यदि यो लगे कि कोई यदि सजा हुआ लगे मी कहा जाए ये जे शोएब और खेजो हाँ फांसी ये चाहिए फांसीर सजा मांगची थी सजा मांग और एखान घर वो भांगे दिशा सजा जावे तो डिमांड एखान घर भांगे दो हाँ भांगे दो। तो हम लोग दिलू भाई के साथ थे, दिलू भाई के साथ हैं, दिलू भाई के साथ रहेंगे और अनवारुल हमारे बच्चे जैसे थे, अनवारुल का इंसाफ मिलना चाहिए। कांग्रेस के ये बिल्कुल बेसलेस स्टेटमेंट है क्योंकि जिस दिन वो जो है यहाँ हादसा होता है उसके दूसरे दिन क्या बोलते हैं उसको FIR लॉन्च होता है, उसके 24 घंटे के अंदर यानी 20 घंटे में ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। एक्शन पुलिस तो उसी वक्त तुरंत ले लिया है और ये जो बयान जिस तरह से देते हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद बयान जो है लगा रहे हैं, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिकल गेम सीख चला रहे हैं। खेजो देश है लोगटा छाना बहुत खराब लोग जमने वाली खेजो फांसी हो सजाए हो सुएबेर लालोरो हो तीनों जन हो फांसी सजाए हो और इखान घर हाथा निर्वा जाए हमरा बस्ती वाला साथ छी प्रधान मेम्बर साथ छी हमरा साथ रहमो और खेजो ना TMC ना कांग्रेस ना बीजेपी ओके किछु बोला जाबे ना एखाने किनो राजनीति करा जाबे ना सबाई आसुक सबाई आमरा चाই अन्याয়ের বিরুদ্ধে আমরা সবাই কাজ করি 2013 তে আমি পঞ্চায়েত সমিতি ইলেকশন কংগ্রেস থেকে ছিলাম পঞ্চায়েত সমিতি তখন খেজো কংগ্রেস ছিল কংগ্রেস ইলেকশন ফাইট করেছিল তাহলে খেজোকে তো কংগ্রেস বলা যায় এখন ভিক্টর আসে লম্বা লম্বা কথা বললে আর হবে না এখানে পার্টি ফ্যাকশন কিছু দেখা গেলে হবে না সবাই আমরা মিলে আমরা চাই এই পরিবারকে পীড়িত পরিবারকে আমরা ন্যায় দিলাবো এদের সাথে আছি। हमारा यही मांग है कि बाकी सब आसामी को भी जब 24 घंटे में एक नंबर आसामी को गिरफ्तार कर सकता है पुलिस तो बाकी सबको भी जल्दी से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। हम लोग इन लोगों के साथ पहले भी थे आज भी है, जो हो गया उसको हम लौटा नहीं सकते लेकिन इतना ज़रूर यकीन दिला सकते हैं कि हम लोग इन परिवार के साथ हैं, इसको इंसाफ के लिए हम लोग इनके साथ रहेंगे। आप तमाम लोगों ने इन बयानात को सुनकर इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि दरअसल ये मामला कहाँ का है। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे दरअसल ये मामला ग्वालपोखर विधानसभा के महुआ ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्वाबारी चैनपुर का है, जहां पे 18 मई को जो है दो चचेजात भाइयों में मारपीट हो जाता है और मारपीट इस तरह से हो जाता है जहां पर 25 तारीख को उस एक चचेजात भाई इतना जख्म हो जाता है कि इलाज के क्रम में उसकी मौत हो जाती है और उसी को लेकर पूरे इलाके में गम का माहौल छा जाता है। उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए महुआ ग्राम पंचायत जो प्रधान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है उस परिवार से मुलाकात करता है और मुलाकात के दौरान उस परिवार के तरफ से कई मांगें की जाती हैं। मांग दरअसल ये है कि इस पूरे मामले में जितने भी अपराधी हैं उनमें से पुलिस अब तक एक ही अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल होती है। परिवार का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द उन तमाम अपराधियों को गिरफ्तार करे जो अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। साथ ही साथ उस पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की है, उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा की जो है व्यवस्था की मांग की है इस प्रतिनिधिमंडल के साथ और इस ग्राम पंचायत के प्रधान और जितने भी मेंबर्स और पंचायत समिति के जो मेंबर थे वहां पहुंचे थे उनसे एक मांग और भी की है कि जिन के साथ इस पूरे मामला का जो ये पूरा जो घटना हुआ था और जो आरोपी है मेन आरोपी उसके घर को भी ध्वस्त किया जाए और यहाँ से उसके घर को खाली किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर महुआ ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करने गई थी उन्होंने भी उनके साथ खड़े रहने की बात की है और इंसाफ मिलने तक इस जो पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की बात की है। उन्होंने दावा ये भी किया है कि इस परिवार के साथ पहले भी हम तमाम लोग साथ में थे और आज भी इस परिवार के साथ हैं और आइंदा दिनों में जब तक इस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर कोई राजनीतिक रंग देना चाहता है तो उनको बताना चाहते हैं कि इस तरह के मामले में राजनीतिक नहीं करके इंसाफ की बात की जाए और तमाम लोग जो है मिलकर जो है इस पीड़ित परिवार के साथ देकर उनको न्याय दिलाएं। तुम्हार घर भाया आज प्रधान साहब है महुआ अंचल मेम्बर हुआ है लोकल बॉडी होसी है की कवा चाची तोर भाया तो लड़ाई मार करे तो मारे दिया मोर मांग एकड़ा छे प्रधान से और मेम्बर से
कि मोर भेग जमीन मारिए वही मंदी वरा जे के को यदि शोएब और या खेजो यार फांसी सजा हुआ लगे और जितना भी आरोपी है गोटा आरोपी लाग के को यदि ये हो लगे कि कोई दे सजा हुआ लगे। हाँ अच्छा भाई साहब तोर भेग जो मारे दिया है बस्तीर मेंबर साथ छिल तुम्हार सपोर्ट छिल नहीं बस्तीर मेंबर हमारे साथ पहले ही छिल अभी भी है। अच्छा और कि कोई यदि कोहर मतलब इटा हमारे गए कि कोई यदि इखान जे हादसा हो ना ये कि कोई ग्वालपुर पुलिस स्टेशन कुछ लापरवाही से होया क्या 17 तारीख को जब हमारा गनो 17 तारीख को ज्वार बाद मालूम से उठी के कोई एक्शन नहीं ली वार बाद माने इटा हादसा दे होल तो 18 तारीख को हो इटा हादसा 17 तारीख तुम्हारा रिपोर्ट कोई नहीं। हाँ रिपोर्ट कोई ना 17 तारीख को कुछ हादसा धक्का मुक्की हुई और तकरीबन मालूम से इटा मैटर इटा ये होचे 1 साल से होचे 1 साल से वहाँ हमेशा यहीटा कोई खेजो और या आला सभी भी के तो मैं मर्डर करूँ तो मैं मर्डर करूँ लेकिन आखिरी तुम्हारा 18 तारीख को इटा हादसा को तो मोर मांग यही रहे कि वाक सजा मिले और यार जितना आरोपी है यार घोल्ला सील हो और सामने जो घर है एखन घर मालूम है कि कोई यदि एठी से वहाँ हटवा जाए अगर यार हाँ और पूरा जितना आसामी है लगोटा आसामी लग अरेस्ट हुआ लगा क्यों जन आसामी अरेस्ट हुआ अभी तक अभी सिर्फ एकरा हुआ खेजो हुआ खेजो है एक और नंबर आसामी हाँ और वहाँ वो इतना हुआ ना बिल्कुल एकदम बिल्कुल जितना इटा हुआ हादसा हुआ वो हाँ वो मतलब तुम्हारा रात को कंप्लेन दर्ज करलन बिहान दीपरा तक अरेस्ट हो गया हाँ अरेस्ट हुआ वार बाद आज तक आज 14 तारीख हो गई 14 दिन हो गए मैटर टार लेकिन अभी एक आसामी वार अरेस्ट नहीं हुआ दूसरा आसामी कोई अरेस्ट नहीं नहीं हुआ तो मैं प्रधान से ये करूँ गुजारिश करूँ कि वहाँ इस वक्त अगर हमक एक चाहिए हमक न्याय चाहिए बस हमक इंसाफ बस इंसाफ ये कि हाँ इंसाफ चाहिए हमें कोई राजनीति नहीं कोई पॉलिटिशियन नहीं कुछ नहीं हमारे जही भी उस पर हमारे ये करना मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए बस जब इंदे वहाँ मारिया हमारा भी वही में देवा सजा अगर यदि वहाँ निकले उससे तो वहाँ मोह को मोहर मर्डर करबे एटा जिम्मेदारी फिर मेरा निजर माध्यम से मैं कहूँ कि एटा जिम्मेदारी तुम्हारा पर हाँ मोर नहीं अगर यदि वरा मर्डर वरा अगर यदि फिर कि कोई यदि सजा काटे निकले वो तब फिर मोर मर्डर हो और वहाँ जिम्मेदारी मालूम है ये मीडिया से मत नहीं मैं एटा बात क्लियर करूँ मुख डर से मालूम खुल्लम खुल्ला बोल सके बेलो तोसला फिर मारे हाँ मर्डर कर पे मैं अगर बेल में आए तो हाँ नहीं वो ये हकीकत वो कई मरतबा बोल चुका है मुझे और सबको पूरा यहाँ पे बोला है क्या था कि 18 तारीख में ये क्या था ये हादसा होने के बाद मालूम है वो क्या बोलता है कि एक को बोले मार के बोले हम लोग ये कर दिया मर्डर कर दिया मर गया वो दूसरा जो अभी कूद रहा है ना तो उसको हम लोग आने के बाद जेल में 3 महीना आने के बाद ना हम लोग उसका भी मर्डर कर देंगे यानी इनका घर जो ना पूरा चराग बुझा देंगे हाँ धमकी दे रहा है यानी तकरीबन मालूम है 4-5 दिन तक पूरे आरोपी घूम रहा है और दहशत करके वो लोग भाग गया फरार हो गया आपके गांव में घूम रहा है अभी? नहीं वो तभी घूम रहा था जिस दिन वो क्या था उसके वो दम तोड़ा वो ये इंतकाल हुआ एक बाद एक हफ्ता तक घूमा 1 हफ्ता तक घूमा लेकिन जिस दिन वो यहाँ क्या था उसका ये क्या था इंतकाल हुआ वो उसी दिन मालूम है पूरे के पूरे सब गायब हो गया और ये साजिश जो ना ये साजिश के तहत ये हुआ है क्या मर्डर हुआ है हाँ सर एक काम है इसे भी मामला पुलिस के अंडर में है पुलिस को ये कर रही है हाँ। तो जो भी सजा होगा तो कानून के प्रक्रिया के हिसाब से होगा तो जो कानून का जो है रास्ता है वो अपनाएंगे ना उसको मानेंगे नहीं कानून हम पर भरोसा है तो? नहीं कानून के ऊपर हम लोग को भरोसा है कानून के ऊपर भी भरोसा है जो आए हैं लोग प्रधान साहब इन लोगों पर भी भरोसा है कि हम लोग को न्याय दिलाएगा आज अगर हम लोग को ये न्याय नहीं दिलाया वो अगर वो आरोपी आ गया वापस तो कल किसी के ऊपर भी हमला करेगा और भी कोई घटना हो सकती हाँ ये क्राइम जो ना बढ़ते जाएगा तो पुलिस प्रशासन का पहले से आपको लापरवाही लगता है? नहीं लापरवाही है ये पुलिस की लापरवाही है ये क्यों मालूम है क्यों जब कोई जाता है मैं बम्बई में रहता हूँ ना मुझे मालूम है कि किस तरीके से पुलिस का कार्रवाई होती है लेकिन यहाँ की पुलिस मुझे बहुत लापरवाही दिखता है गए हम लोग लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लिया वो आप लोगों के जो कंप्लेन हुआ उसके साथ अगर एक्शन लेता तो ये मर्डर नहीं ये मेरा भाई का जान नहीं जाता मर्डर नहीं होता पुलिस सही टाइम में एक्शन नहीं दिखा नहीं देखा अंचल प्रधान साहब है तो बेटा मर्डर हो गया हाँ, की murder कोवा हो गया। चाची मी कोआ जाती ये जा जे सोए बार खेजो हाँ फांसी ये चाहिए फांसीर सजा मांगची थी सजा मांग আর এইখান ঘর ও ভাঙে দিশা সাজাই যাবে তোর ডিমান্ড এখান ঘর ভাঙে দো হ্যাঁ ভাঙে দেব এইখান ঘর আর ইয়ার দুজন ফাঁসি अच्छा अभी तक काक काक अरेस्ट को है कोवा बाजी रे খালি খেজো কয়ে खेजू के अरेस्ट को है হ্যাঁ अच्छा ये लड़ाई रा तुम्हार कुन दिना होइल गे 18 तारीख को হ্যাঁ 18 চলে अरेस्ट कब होइल खेजू রেস 19
19 तारीख हाँ हाँ 19 तारीख আচ্ছা খেজো 1 নম্বর আরোপী যে গ্রেফতার করিয়ে 24 ঘন্টার আন্দোলন গ্রেফতার করলি हाँ 24 घंटा আচ্ছা কোনটি যে গ্রেফতার করিয়ে মনিটা মনিবিটা হাই স্কুল से প্রধান আলা খালি হ্যাঁ পুলিশ তো ওইটা আছে যে খেজো আর সোয়েব हाँ फांसी नीचे अरेस्ट पड़ा है फांसी दो अभी सोएब अरेस्ट नहीं हुए हाँ नहीं होगा इसी जमीन के हाँ इसी ज़मीन के मामले में 6 महीना पहले ये एक था इंसिडेंट, तो मैं आके ये सब ठीक ठाक किया। 6 महीना तक कुछ अता पता नहीं चला, हम सोचे ठीक है शांत है, लेकिन अचानक फिर इस तरह से 17 तारीख को हुआ, फिर 18 तारीख को जो ऐसा हो जाता है, तो 18 तारीख के ये होने से जैसे ही ये लोग फिर गया 18 तारीख के शाम में लॉज करता है, तो वहाँ पे उसी दिन 18 तारीख को ही जो है FIR लॉज हो जाता है थाना में। लॉज होने के बाद मैं जो 18 तारीख को आया 18 तारीख को ही वो मामला लेके ये जो पेशेंट है उसको लेके चले जाते हैं फिर सिलीगुड़ी केयर एंड क्योर यूनिट में हॉस्पिटल में, फिर वहाँ जाके जेरे इलाज रहता है। फिर जो है इस मामले में मेंबर से रब्ता हुआ, तो मैं खुद यहाँ आया, आके इन लोग से हाल पुरसिश किए, तो पता चला कि वो अभी एडमिट है, इलाज चल रहा है। तो इसी में जो है मैंने खुद यहाँ से निकल के मोनिविटा तक पहुँचा, वहाँ फिर हम मेंबर के साथ बैठ के ये मिलाया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको कुछ एक्शन में आना होगा। तो मैंने उसी वक्त फ़ौरन जो है आईसी से फ़ोन किया, थाना का आईसी से बात किए, थाना के आईसी हमें आश्वासन दिया कि नहीं उसको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। तो मैंने कहा कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि इमरजेंसी है और इसके लिए करना ही होगा। ये आरोपी इस तरह से अगर कहीं चले जाए, कुछ हो जाए, भाग जाए, तो ये सही नहीं रहेगा, इसको प्रॉम्प्ट एक्शन किया जाए। और ठीक शाम के उसी दिन यानी 19 तारीख का 6 बजे से पहले ही उनको जो है अरेस्ट कर लेता है मोनिविटा में। तो मैं कहूँगा कि नहीं, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया पुलिस, तत्क्षणात जो है वो एक्शन लिया और एक्शन में उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर पेशेंट जो है जेरे इलाज में रहता है, उनकी हाल पुरसिश किया जाता है। मेंबर भी यहाँ से सिलीगुड़ी पहुँचते हैं, वहाँ का उसका जो है हाल पुरसिश करके आते हैं। तो हम लोगों को ये आइडिया नहीं था कि इस तरह का घटना घट जाएगा। ठीक जो है इस तरह ये हुआ 25 तारीख का शाम को या क्या बजे 4 बजे जो है उसका डेथ हो जाता है। तो मामला यही है कि और हम लोग जो है इन लोगों के घर के जो अफराद है, इनका जो मांग है, हम उन लोगों के मांग के साथ हम लोग भी है। न्याय इनको मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। आइदर इट इज़ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो या फिर उसको हैंग टू टिल डेथ, फांसी की सज़ा हो। सर इस तरह के मामला में हम लोग तो भाषणबाजी कम करते हैं, हम लोग आईनी जो प्रक्रिया है हम उन लोग के साथ हैं। और जो भी डिमांड हम लोग का है कि इनकी फांसी हो, उनका लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमेशा आयरन डिटरमाइंड है। पीड़ित साहब तो यहाँ पे थे ही नहीं, विधानसभा में थे तो वो नहीं आ पाए। उसके बाद मंत्री साहब आ चुके हैं, इंशाल्लाह हो सकता है कि कल तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और बाकी रहा कि हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनके साथ भी हम लोग का रब्ता होता था, हम लोग मेंबर, मैं खुद जो है हम लोग आना जाना करते थे। अब रहा सवाल के जिला परिषद के जो है वो भी आना चाह रहे थे लेकिन किसी कारण नहीं आ पाए। तो यही है, मिलने आएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और सब कोई साथ में है। कांग्रेस के नेता ने यहाँ पे दौरा किया और कहा था कि किसी बीजेपी के नेता के दबाव पे जो है पुलिस ने अरेस्ट किया। बिल्कुल बेसलेस ये जो बयान स्टेटमेंट जो दिया है कांग्रेस के, ये बिल्कुल बेसलेस स्टेटमेंट है, क्योंकि जिस दिन वो जो है यहाँ हादसा होता है उसके दूसरे दिन क्या बोलते हैं उसको FIR लॉज होता है, उसके 24 घंटे के अंदर यानी 20 घंटे में ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। एक्शन पुलिस तो उसी वक्त तुरंत ले लिया है। और ये जो बयान जिस तरह से देते हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद बयान जो है लगा रहे हैं, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिकल गेम सिर्फ चला रहे हैं। ये गेम चलाने से नहीं होगा, यहाँ पे जो एक्शन लेना हो वो एक्शन लेना होगा। कि हम लोग तो पूरे कोशिश में ही हैं। हम लोग गांव में जो भी है समाज है, हम लोग मेंबर बाद में, लेकिन पहले समाज है
और दिलू भाई के साथ जो है मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, हम लोग का फैमिली के साथ पुराना रिश्ता है। और ये निहायत ही शरीफ आदमी है, ये ज़्यादा झमेला में जाते हैं। उसका जो लड़का जो अनवरुल मेरा भतीजा इंतकाल कर गया है, मुझे बहुत अफसोस है। उस वैसा लड़का इस गांव में नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही शरीफ लड़का था, सीधा साधा था, अपने काम से मतलब रखता था, ये सब झगड़ा झाटे में नहीं जाता था। लेकिन मेरा एक कहना है कि जिस दिन ये लोग एफआईआर किया उस दिन इन लोगों को एफआईआर करने के बाद खेजो को 17 घंटे के अंदर अरेस्ट किया। लेकिन मेरा ये मांग है कि बाकी जो भी कल्प्रिट है जल्द से जल्द उनको अरेस्ट होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। वो लोग जो नाम बोले हैं, मेरे ख्याल से, और मैं सरकार से गुहार भी लगाऊंगा कोर्ट से कि उनको उम्र कैद या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। काहे कि अगर वो इस बार बच गए तो हो सकता है किसी भी गांव में और किसी को कोई समझेगा नहीं। वो मेरे हिसाब से उनको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा मिलना चाहिए। जी मेरे साथ हुआ है 2013 में। 2013 में 1 जनवरी को, उस वक्त मेरे चाचा रफ़ीक आलम मेंबर थे किनू, उस वक्त मुझे मारने का प्लान बनाया था और मारा भी था। ये लोग गवाह है सब कोई मोनीबिटा में, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। 2013 में उसका तो आदत है, उसका वो आदत है, कोई भी इंसाफ में बैठेगा वो मानेगा नहीं। बस झगड़ा झाटी, ये वो देखल उमड़ा, हैन को उमड़ा, तेन को उमड़ा, यही उसका ये है। मतलब खाली उटांग आदमी, मतलब अपने आप को दादा समझता था वो। जी सोसाइटी में उसका बैड इफेक्ट है। जी मेरा हिसाब से मेरा कहना है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ये मासूम मेरे भाई दिलू भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ आज से नहीं, बहुत पुराना इनसे रिश्ता है। पार्टी अलग है लेकिन हम लोग गांव के तो हैं, समाज में तो हैं। आज उनके साथ क्या है, कल मेरे साथ भी कर सकता है और किसी के साथ भी कर सकता है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है, मंत्री साहब से है और भी दीगर आदमी से है, मुझे कोर्ट से है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बस मेरा यही बात है। बीच में एक झमेला हुआ था जो हम लोग, फिर हम बाबू भाई थे, किनूचा थे, शाह आलम थे और भी दीगर आदमी थे। हम लोग उनका जो झमेला था दिलू भाई हम लोग मिटा दिए थे। बाद में जो ये घर का झमेला हुआ ये तो हमको पता नहीं है। और जिस दिन ये झमेला हुआ था मैं उस दिन था भी नहीं, मुझे फ़ोन में पता चला। मुझसे जो करने का हुआ है, मेरे शाह आलम मेरे से रब्ता किया, पठान साहब किया, मैं भी किसी से रब्ता किया, लेकिन मेरे से जो बन पाया मैंने पुलिस को कहा, सबको कहा। खेजो को उस टाइम में अरेस्ट किया और मेरा और कहना है कि बाकी जो भी है उनको अरेस्ट कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए। मैं था, हूँ, रहूँगा। हम तीनों मेंबर, अभी मेंबर है, कल नहीं भी मेंबर रह सकते, लेकिन समाज में तो हैं। समाज में उठने के लिए हम लोग को तो रहना पड़ेगा जिंदा। तो हम लोग दिलू भाई के साथ थे, दिलू भाई के साथ हैं, दिलू भाई के साथ रहेंगे। और अनवरुल हमारे बच्चे जैसे थे, अनवरुल का इंसाफ मिलना चाहिए। खेजो देश है लोगटा छाना बहुत खराब लोग जमने वाली खेजोर फांसी हो, सजाए हो, सुएबेर लालोर हो, तीनों जन हो फांसी सजाए हो। और इखान घर हाथा निर्वा जाए हमरा बस्ती वाला साथ छी, प्रधान मेंबर साथ छी, हमरा साथ रहमो। এটাই বলতে চাই যে 17 তারিখের ভিত্তি যে ঝামেলাটা হয়েছিল, দুই পক্ষে কমপ্লেন দেওয়া হয়েছিল থানায় যদি 24 ঘন্টার ভিতরে অ্যাকশন নিত তাহলে এই লোকটা মারা যেত না। থানার এটা খুব গাফলতি আছে। আর আইসি সাহেবকে এটা আমি বলি, আইসি সাহেব আমার খুব ভালো লোক, ও পাহাড়ের, ও বাইরে সাদা থাকলে ওর মনটা ভিতরে সাদা আছে। আইসি সাহেবকে ভালো করে আমি জানি, কিন্তু সবাই তো একরকম নয়, কিন্তু প্রশাসন খুব গাফলতি আছে। আজ পর্যন্ত 12 দিন 13 দিন হয়ে গেল, শুধু একটা আসামি 24 ঘন্টার মধ্যে ধরা পড়েছে, এখনও আসামিগুলো ধরা পড়েনি। এটা কেন পুলিশ প্রশাসন চালে আমেরিকা থেকে তুলে নিয়ে আসতে পারবে, আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত আসামি ধরছে কেন না? যদি আবার আসামি না ধরে আমাদের মন্ত্রী সাহেব আসুক, ওকে আমরা ডিমান্ড রাখবো, আসামি ধরছে কেন না? আমার মন্ত্রী সাহেবকে নিয়ে আমরা আইসির সাথে আলোচনা করব। যাই কিছু হোক, খেজো খুব খারাপ লোক, আমরা সবাই জানি এই গ্রামে, কিন্তু এটা অন্যায় করেছে। খেজোর বাড়ি এখানে না অন্যদিকে, কিন্তু খেজো অন্য দূর থেকে আসে এখানে, যে লোকটাকে মারে ফেললো, কিন্তু ছেলেটা খুব ভালো, পুরা গ্রামের লোক খারাপ বলতে পারবে না। 30-35 বছর বয়স ওর, আনোয়ারুল হক, কিন্তু ওর মতন ভালো ছেলে নাই। তো এই পীড়িত পরিবারের ওর বাবা, ওর ভাই, ওর বউর সাথে আমরা সবাই আছি, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আর খেজো না টিএমসি না কংগ্রেস না বিজেপি, ওকে কিছু বলা যাবে না, এখানে কোনো রাজনীতি করা যাবে না। সবাই আসুক, সবাই আমরা চাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সবাই কাজ করি। 2013-তে আমি পঞ্চায়েত সমিতি ইলেকশন কংগ্রেস থেকে ছিলাম, পঞ্চায়েত সমিতি, তখন খেজো কংগ্রেস ছিল, কংগ্রেস ইলেকশন ফাইট করেছিল। তাহলে খেজোকে তো কংগ্রেস বলা যায়। এখন ভিক্টর আসে লম্বা লম্বা কথা বললে আর হবে না।
এখানে পার্টি ফ্যাকশন কিছু দেখা গেলে হবে না। সবাই আমরা মিলে আমরা চাই এই পরিবারকে, পীড়িত পরিবারকে আমরা ন্যায় দিলাবো, এদের সাথে আছি, सख्त कार्रवाई हुआ उचित। एक 17 तारीख को एक दिन धक्का मुक्की हुआ इन लोगों का, उस दिन का तो मुझे पता नहीं, बाद में पता चला कि वो लोग कंप्लेन करने गया था थाना। तो हाजी दिल मोहम्मद साहब मुझे फ़ोन किया कि वो लोग तो हम लोग के बीच में थोड़ा धक्का मुक्की हो गया, वो लोग कंप्लेन करने गया है। तो हम लोग भी कंप्लेन कर देते हैं, तो हम बोले कि ठीक है कर दो, कंप्लेन कर दिया। उसके बाद वो लोग मेरे पास गया ही नहीं कि धक्का मुक्की हुआ, लड़ाई हुआ, पंच करके दो। मैं किनू मामा से भी पूछा, जैकी भाई को पूछा कि तीनों मेंबर में से किसी के पास तो गया होगा, वो दोनों भी बोल दिया कि नहीं हम लोगों के पास नहीं आया है। तो उस दिन तो हो गया, छोड़ दिया। हम 18 तारीख को सुबह 10:30-11 बजे के टाइम में हाजी दिल मोहम्मद साहब मुझे फ़ोन कर रहा है कि हमारे घर में ऐसे ऐसे बात है, मेरा बेटा अनवर को वो लोग मार रहा है, जल्दी आओ तुम जहाँ भी हो। तो मैं कहीं बाहर था, तो मैं मेरा अपना भाई को फ़ोन किया कि भाई तुम जहाँ भी हो फटाफट वहाँ पहुँचो, अनवर के घर मारपीट हो रहा है, उसको किसी तरह से रोको। उसके बाद मैंने खुद अहमद रैया भाई को फ़ोन किया कि हमारे गांव में फलाना वर्सेस फलाना खैजो वर्सेस दिल मोहम्मद का बीच में लड़ाई हो रहा है, तो थाना से को थोड़ा थाना फ़ोन कीजिए, आप इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को भेजिए। अहमद भाई वहाँ फ़ोन किया। उसके बाद मैं खुद DD ऑफिस में मालूम किया, विधान बाबू नाम से एक ऑफिसर है, उसको फ़ोन किया। उसके बाद मैं फिर यहाँ पहुँचा। पहुँचने के 2-3 मिनट बाद ही पुलिस आ गई। फिर तब तक देख रहा हूँ मैं कि इन लोग यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। इन लोगों को गाड़ी में ले जाने के लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर के घर ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम हो रहा है। यहाँ से उन लोगों को लेके ये इस्लामपुर लेके गया, इस्लामपुर से फिर कुछ देर बाद रेफ़र कर दिया। उसके बाद शाम को हाजी दिल मोहम्मद साहब भी था घर पे, वो लोग तो पेशेंट को लेके इस्लामपुर चले गए थे। शाम को फिर हम हाजी दिल मोहम्मद साहब बोला कि फिर नया FIR करना होगा उनके खिलाफ। कल मामला अलग था, आज फिर मामला अलग है। तो उसके साथ मैं खुद गया हूँ FIR करने के लिए। FIR करके रिसीव मैंने अहमद भाई को फ़ोन किया, खुद मैंने उसको रिसीव दिलवाया। और ये घटना 18 तारीख की है। 18 तारीख को लगभग 8 बजे के करीब हम लोगों को रिसीव मिला वहाँ से। रात को उसी दिन फिर 11:30-12 बजे के करीब में पुलिस की गाड़ी 2-3 गाड़ी आई थी घर में, उन लोगों को नहीं मिला। उसके एक दिन बाद 19 तारीख को 4:30-5 बजे देखते हैं कि खैजो 1 नंबर का जो आसामी था उनको मोनीपिटा से अरेस्ट किया गया। मतलब वो 24 घंटे उस दिन से फरार है। हम लोग फिर अहमद भाई को भी बोले, वो मंत्री साहब को भी बोला है, थाना से भी रब्ता किए। तो बाकी आसामियों के खोज में सुनने में आया है कि हमारे गांव में भी 2-3 बार आया पुलिस। वो धुलाबिटा नाम से है, पटना नाम से गांव का नाम है, चिकनी, ये लोग रेड मारा है पुलिस, लेकिन उन लोगों के हाथ में अभी तक आसामी बाकी सब नहीं लगा है। हमारा यही मांग है कि बाकी सब आसामी को भी, जब 24 घंटे में 1 नंबर आसामी को गिरफ्तार कर सकता है पुलिस, तो बाकी सबको भी जल्दी से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। हम लोग इन लोगों के साथ पहले भी थे, आज भी है। जो हो गया उसको हम लौटा नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर यकीन दिला सकते हैं कि हम लोग इन परिवार के साथ हैं। इसको इंसाफ के लिए हम लोग इनके साथ रहेंगे।